हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज की इस वीडियो में हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो वीडियोस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से समझा था। अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने उन वीडियोस को कवर नहीं करा तो पहले उन दोनों पार्ट्स को कवर करिए, उसके बाद में आज की क्लास आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देन आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ए फ्रूट सेलर बाइज lemons at the rate of 24 rupees 1 and sells them at the rate of 543 rupees। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी आपके पास क्वांटिटी और प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइड पे आप क्वांटिटी को लिखो। तो जस्ट अ सेकेंड, हम पेन ओपन कर लें। सो सबसे पहले हम क्वांटिटी लिखते हैं। परचेज करते टाइम यानी कि सीपी के टाइम उसने क्या किया, 2 लेमन्स परचेज करे हैं, तो क्वांटिटी एट दैट टाइम विल बी 2। और कितने प्राइस में परचेज करे? 1 रुपए के अंदर उसने 2 लेमन्स परचेज करे हैं। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है कि सेल करते टाइम उसने 5 लेमन सेल करे हैं फॉर 3 रुपीज। तो आपने क्वांटिटी और प्राइस को लिख दिया। नाउ सेकंड स्टेप विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनका रेट निकालेंगे। सो 2 into 3 करने पे आपकी जो सेलिंग प्राइस आ गई है वो 6 आ गई है, और 5 into 1 करने पे जो आपका परचेज प्राइस है सीपी है वो 5 आ गया। अभी अगर कॉस्ट उसकी 5 है और उसका सेल प्राइस 6 है, सो हमें पता क्या करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज पता करनी है। सो 5 वाली आइटम अगर 6 में जाएगी सो इन दोनों का डिफरेंस 1 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा। और उसके टाइम पे कॉस्ट कितनी है? 5 है, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई है, दैट इज 20%। तो 20% इस केस में हमारा राइट आंसर रहेगा। सो डन। क्वांटिटी और प्राइस के केस में हमें क्या करना है ये हमने ट्रिक के साथ सीख लिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही। अ मैन बोट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 रुपीज 4 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 6। तो उस मैन ने अब क्या करा है, पेंसिल्स परचेज करी हैं, 6 पेंसिल्स उसने 4 रुपए के हिसाब से परचेज करी है, और जब सेल करी तब 4 सेल करी है 6 रुपए के हिसाब से। तो प्रॉफिट की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। फिर से हम क्या करेंगे, जब उसने परचेज करा क्वांटिटी लिखेंगे हम, 6 परचेज करी 4 रुपए के हिसाब से, और जब सेल करी है तब उसने 4 सेल करी है 6 के हिसाब से। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 into 6 36, 4 into 4 होता है 16, यानी कि उसी की कॉस्ट प्राइस 16 है और सेल प्राइस 36 है। अभी आपको गेन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सो 16 और 36 यानी कि कॉस्ट और सेल में कितना डिफरेंस है? सो अवर डिफरेंस विल बी 20 रुपीज। तो अगर 20 रुपीज का डिफरेंस है जो कि प्रॉफिट है, और आपकी कॉस्ट प्राइस उसी सेम आइटम पे 16 है, और आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको कैलकुलेट करें 4 के टेबल पे ही, तो ये 4 पे जाता है, ये 5 पे जाता है, और ये 4 के टेबल पे 25 पे। हमारे पास क्या बचा? 25 into 5 बचा, जो कि हमें एग्जैक्ट आंसर देगा, दैट इज 125%। अब आपको अच्छे से ये वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। यस, तो ये 2 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में प्रैक्टिस करे। अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज अभी क्वेश्चन की टाइप बदल चुकी है, ये अगली टाइप है आपकी। पिछली टाइप में हमने क्वांटिटी और प्राइस के बारे में बात करके हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करा है। अब इस केस में क्या है, कहते हैं एक मैन ने टोटल 18 कोट्स जो हैं वो सेल करे हैं फॉर 16,800, गेनिंग देयर बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कोट्स। तो उस पे जो उसको प्रॉफिट हुआ ना, वो 3 कोट्स की जितनी कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर हुआ। यानी कि कहने का मतलब, आप लेट करके अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझो, तो अगर मेरा एक कोट जो मुझे खरीदने पे मिला 100 रुपए का, तो 3 कोट्स की कॉस्ट प्राइस हो गई 300 रुपीज। तो जब उसको गेन हुआ वो 300 रुपए का हुआ, एक आइडिया से अगर हम समझे। जबकि सेल प्राइस उन 18 कोट्स की आपके पास है 16,800। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कोट इज। तो एक कोट की कॉस्ट प्राइस क्या होगी
ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करने होंगे। तो आप कैसे निकालोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? एक तो पॉइंट माइंड में ये आएगा कि हम यहाँ से 18 और 16,800 को डिवाइड करके एक कोट की सेल प्राइस निकाल लेते हैं, बट उसका फायदा ही क्या होगा जब आपके पास कॉस्ट ही नहीं है 3 आर्टिकल्स की? गेन कैसे निकालोगे आप, है ना? तो पॉइंट यहाँ पे ये भी बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें, अब आप देखो। सबसे पहले आप ये देखो एक्चुअली में आप सेल कितनी कर रहे हो, आप 18 कोट्स की सेल कर रहे हो, तो हम हमारा क्वेश्चन उस एक्चुअल सेल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज है। इस क्वेश्चन को x मेथड से बड़े इजीली समझा जा सकता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस एक कोट की x रुपीज है, तो एक्चुअली में आप कितने कोट्स जो है वो सेल करने जा रहे हो? तो 18 कोट्स सेल करने जा रहे हो। तो 18 कोट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? तो 18 इंटू एक्स 18x हो जाएगी। इतना समझ में आया? अब इसके आगे, तो जब उसने कहा कि सेल कितनी कर रहे हैं, वो सेल प्राइस अगर आपको देखनी है इन्हीं 18 कोट्स की, वो है 16,800 रुपए। अभी आपको क्या पता है कि प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है। अब मैंने सेल भी 18 कोट्स के अकॉर्डिंग ले ली और कॉस्ट भी मेरी 18 कोट्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ये क्या बोलता है? गेन कितना हुआ? 3 कोट्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ, जबकि एक कोट की कॉस्ट प्राइस अगर x रुपीज है तो 3 कोट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3x। तो मेरा प्रॉफिट आ गया 3x। अब आगे क्या चल रहा है? आगे चल रहा है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 16,800, और आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 18 आर्टिकल्स की, तो वो है 18x। अभी आपको ये समझ में आ गया पॉइंट? जो आपको कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसको लेट करके यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये 18 + 3 करेंगे, हमारे पास ये हो गया 21x विच इज इक्वल टू 16,800। और अब जब हमने दोनों को डिवाइड करा, हमारे पास पर कोट का प्राइस आ गया, दैट इज 800 रुपीज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन को करने का राइट मेथड ये वाला है, जो आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। डन, ठीक है। तो इसी के साथ के हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, और जहां से आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको पढ़ो। बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, सो फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अभी ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने एक्चुअली में 100 पेंसिल्स की सेल करी है, और जो उसको गेन होता है वो बराबर है 20 पेंसिल्स की सेल प्राइस के। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, जस्ट सेल प्राइस के बारे में बोला। जिसके बारे में बोलेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उसको लेट करेंगे, और क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको इन रुपीज अमाउंट मेंशन नहीं करी गई। फिर भी हम इस क्वेश्चन को बड़े इजीली बना सकते हैं। देखो, जितने कॉस्ट प्राइस आपको सेल प्राइस गेन देगी, हम उसी को ही लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को x लेट कर लेते हैं। अगर मेरा सेलिंग प्राइस x है, मैं कितनी पेंसिल्स एक्चुअली सेल कर रही हूँ? 100 पेंसिल्स। तो 100 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 100x। डन। तो 100 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस 100x हो गई। अभी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो मैं अपना वही प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ कि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी यहाँ पे प्रॉफिट कितना बोला था? जितनी 20 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस है, तो एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस अगर x रुपीज है, 20 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस 20x हो गई। आप इसको विदाउट x भी कर सकते हो, एक पेंसिल को 1 रुपया लेट करके, क्योंकि आपको परसेंटेज में आंसर देना है, और जब भी हमें परसेंटेज में आंसर देना हो, हम 1 रुपया या 100 रुपया लेट करके आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे x लगाया है ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए।
अब इसके आगे सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में नहीं गिवन, एक्चुअली सेल 100 पेंसिल्स की हो रही है, हमने उसको कैलकुलेट करके 100x बना दिया। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी होगी, तो 20x में से 100x अगर हम माइनस करें तो 80x हमारे पास हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी। तो हमने ये दोनों x जो नंबर्स नेगेटिव नंबर्स हैं वो कैंसिल कर दिए। हमारी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है 80x और हमारी सेल प्राइस भी कितनी है 100x। अभी आप कंसेप्ट समझ चुके हो। क्या करना है, हमें गेन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आपको पता चल चुकी है कि 80x है, जस्ट अ सेकेंड 80x है, और आपको सेलिंग प्राइस पता चल चुकी है कि वो 100x है, राइट। सो अभी हमें क्या करना होगा, दोनों का हम लेंगे डिफरेंस। अभी दोनों का डिफरेंस जो आएगा हमें वो पता चल जाएगा कि वो हमारा प्रॉफिट है, और उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रॉफिट हमारा 80 और 100 का डिफरेंस दैट इज 20x आएगा, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस 80x है, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने पे 1/4 है, और आपको पता है फ्रैक्शन में 1/4 जो होता है वो 25% के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज 25%। सो जस्ट अ सेकेंड, डॉक्यूमेंट रिकवरी करनी है, जस्ट वेट अ मिनट। यस, तो ये दोबारा से स्क्रीन चल रही है, इतने आपको आंसर पता चल चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25%। सो मार्क योर आंसर 25। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा 25% यहाँ पे कैसे आया। डन। दो टाइप के क्वेश्चन और दोनों में ही कुछ अलग अलग पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे समझे। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल। सेम वही क्वेश्चन जो हमने लास्ट सेकंड में अभी अटेम्प्ट करा है कि अगर आप 17 बॉल्स 720 रुपए की सेल करते हो तो आपको लॉस होता है जो कि 5 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। सो आप एक बॉल की कॉस्ट प्राइस बता सकते हो? हाँ जी, जरूर बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस एक बॉल की x रुपीज है। अभी एक्चुअल में आप कितनी बॉल सेल कर रहे हो, 17 बॉल्स, तो 17 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 17x हो जाएगी। अभी आपको 17 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस मिल चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको जो लॉस होता है इस केस में वो कितना होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स जितना, यानी कि अगर एक की प्राइस x है तो मुझे लॉस होता है 5x का। एंड जो आपके पास 17 बॉल्स की सेल प्राइस है दैट इज 720 रुपीज, है ना। तो सब कुछ 17 यूनिट्स के हिसाब से हो चुका है हमारे पास, ये भी और ये भी और ये भी। अभी हमें जस्ट क्या करना है, लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या होता है लॉस का फॉर्मूला, CP माइनस SP होता है। तो लॉस है मेरे पास 5x, जबकि मेरे पास CP जो है इस केस में वो है 17x, और जो मेरे पास सेलिंग प्राइस है दैट इज 720। तो जब हम इसको कैलकुलेट करें तो 17x वहां पे जाके आपका माइनस हो जाएगा, माइनस में आपको 12x मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास है 720। अब जब दोनों की कटिंग करी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 60 रुपीज, और मुझे यही पता करना था कॉस्ट ऑफ आ बॉल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ x बॉल्स जो है वो 60 रुपीज है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, 60 रुपीज। सो डन, समझ में आया ये केस आपको? ओके। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। क्या है स्टेटमेंट, सबसे पहले हम वो समझते हैं। कहते प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1754 is same as loss incurred after selling the article for ₹1492. So find the cost price. अभी देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, इस टाइप के अंदर क्या बोला जाता है कि आप ना एक आर्टिकल की सेल कर रहे हो। अभी वो आर्टिकल अगर आप उसका सेलिंग प्राइस वही सेम आर्टिकल का कुछ कम रख देते हो या ज्यादा रख देते हो, उस टाइम पे कम रखने पे आपको लॉस हो जाता है, और जब आपने उसका प्राइस हायर रखा तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। और स्टेटमेंट में एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पे मिस्ट्री गया है कि उन दोनों पे होने वाला लॉस और प्रॉफिट है वो इन अमाउंट सेम है। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर एज्यूम करें, जैसे यहाँ पे अगर आपको 100 रुपए का लॉस हो रहा है, वहां पे आपको 100 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। सो इस केस में आप देख रहे हो कि लॉस और प्रॉफिट की सिचुएशन क्यों आ रही है,
क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दोनों केस में सेम होगी, सेलिंग प्राइस हमने अलग रखी है, हमारी सेलिंग प्राइस की स्ट्रेटजी सही नहीं है, इसीलिए हमें लॉस या प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो हमसे जो क्वेश्चन की डिमांड है फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगी ये मेथड को आप कैसे कर सकते हो, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगी, क्योंकि शॉर्टकट तभी समझ में आएगा अगर आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले उसने बोला कि आपके पास प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन सेम है, हम सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो अभी प्रॉफिट कैसे होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, और आपका लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है ना, सेम है। तो यहाँ पे हमें सीपी गिवन नहीं है, बट दोनों केस के अंदर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले केस में कहते हैं आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 1754 है, जबकि कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता। दूसरे केस में भी आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, मैंने सीपी लगा दी। उस केस में कहते हैं आपका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 1492। अभी आप क्या करोगे, सीपी को एक साइड कैलकुलेट कर दोगे और दोनों अमाउंट्स को एक साइड कैलकुलेट कर दोगे। तो ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 1754 प्लस 1492 एक साइड आ जाएगा, और सीपी प्लस सीपी यानी कि 2CP एक साइड चले जाएंगे। तो जब हमने दोनों को प्लस करा तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है दैट इज 6 और 14, और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 3246। ये आपकी दोनों की प्लस करने की अमाउंट है, और दूसरी तरफ हमारे पास है 2CP। डन। सो इतना हो चुका है आपके साथ। अब आगे क्या है, आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। हम कटिंग कर लेते हैं, तो ये डिवाइड करने पे आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाती है 1623। तो ये वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस की आई 1623 रुपए। तो जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया, यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि कॉस्ट प्राइस बता दो, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा, और ये इसका बेसिक मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्या कि इसको करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखो दोनों तरफ सेलिंग प्राइस आपको देखने को मिला। आप क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप इन सब मेथड से होके नहीं गुजरोगे। आपको जब पता है कि कॉस्ट प्राइस सही है, सेम है, सेलिंग प्राइस अलग अलग होनी चाहिए, तो इन दैट केस आप दोनों की सेलिंग प्राइस को कर दोगे प्लस जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको कर दोगे डिवाइड बाय 2। सीधा से आपके पास कॉस्ट प्राइस आपकी मिल जाएगी। क्या ट्रिक है, दोनों सेल प्राइस को प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपकी कॉस्ट प्राइस आपके सामने होगी। डन। तो ये समझ में आया, ये ट्रिक आप यूज करके आंसर कर सकते हो, तब भी एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो हमारा इस बेसिक मेथड से आया। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी के साथ का एक और क्वेश्चन अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, विच इज सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹448, व्हाट शुड बी द सेल प्राइस टू मेक 50% प्रॉफिट। अगर आपको 50% का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना सेल प्राइस होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आपसे सेल प्राइस फर्दर पूछ रहे हैं, बट उसके लिए कॉस्ट तो पता चले तभी हम सेल प्राइस का भी आंसर दे देते हैं। तो हमारा पहला मेथड की जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है वो सेम रहेगा। जब हम दोनों सेल प्राइस को कर देंगे प्लस, तो दोनों को प्लस करा तो हमारे पास वैल्यू आती है 1280। तो सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड शॉर्टकट, इसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो डिवाइड बाय 2 करने पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकलेगी दैट इज 640 रुपीज। अभी आपको पता चल गया कि जो आपका आर्टिकल है उसका सेल प्राइस जो मर्जी रख दो, उसकी कॉस्ट प्राइस तो 640 ही रहेगी। अभी क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको 50% सेल प्राइस प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। तो 50% का मतलब रेशियो फ्रैक्शन में क्या होता है, दैट इज 1/2। तो हम कॉस्ट और सेल की जो है रेशियो बना लें, तो ये 2:3 आ जाएगी हमारे पास। तो मुझे कॉस्ट पता है कि दैट इज 640। तो अगर आपको किसी नंबर की रेशियो पता है और उसकी एक्चुअल वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड करके एक कॉमन मल्टीपल लोगे दैट इज 320। अगर ये 320 का मल्टीपल है, ये भी 320 का मल्टीपल है, दोनों को हमने डिवाइड करा तो हमारी सेल प्राइस आ गई 960 रुपीज। तो बस एक स्टेप बड़ा है और काम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने रेशियो की प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लासेस में देखा था। तो राइट आंसर हमारा होता है 960, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हो, समझ चुके हो अच्छे से कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और समझेंगे हमारा एक और क्वेश्चन। यस,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाँ जी, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द एसपी, द परसेंट दैट एसपी इज ऑफ सीपी। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लिखने की वर्डिंग ही कुछ ऐसी आ जाती है कई बार एग्जाम के अंदर कि हम उस क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाते। तो मैं यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को वो बताऊंगी, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले उसने ये बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल की वो सेलिंग प्राइस का 40% है। तो पहली लाइन क्लियर है, एसपी जो भी होगी कॉस्ट प्राइस उसका 40% रहेगी। आगे क्या बोलते हैं कि एसपी जो है वो कितने परसेंट है सीपी का। आप इसको कैसे पढ़ोगे, जैसे ये लाइन लिखी है तो फर्स्ट लेटर जो है ना, यानी कि यहाँ पे जैसे एसपी है इज ऑफ, तो जो ऑफ के साथ है मतलब पहले वाले की जो है पिछले वाले से वो परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता है, और सिर्फ आपने ये पूछा है एसपीसीपी का कितने परसेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो आप 100 भी ले सकते हो, 40% के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बना के भी काम कर सकते हो। तो मैंने अगर सेलिंग प्राइस को 100 लेट कर लिया तो मेरा कॉस्ट प्राइस उसका 40% है, यानी कि वो है 40 रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी उन्होंने क्या पूछा था, एसपी सीपी का कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे एसपी को ऊपर लिखेंगे, तो एसपी आ गया मेरा 100। अब ये सीपी का कितना परसेंट है, तो सीपी आना चाहिए नीचे, और परसेंटेज के लिए आप फिर से 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो क्वेश्चन बोलता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसी के पहले जो वर्ड लिखा है उसके बारे में पूछना चाहते हैं परसेंटेज, और ऑफ के बाद में जो वर्ड है उसको हम बेस में लेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में नीचे की तरफ लेंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो 4 के टेबल पे ये 25 पे गया, 25 इंटू 10 करेंगे तो हमारा राइट आंसर हमें मिलेगा 250%। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो एक ओके, सो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। अभी हम फर्दर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹15 a man lost 1/16 of that it cost him, so find the cost price। अगर एक मैन ने अपने आर्टिकल अपने पेन को 15 रुपए में सेल करा और सेल करते टाइम उसको लॉस हुआ जो कि 1/16 है, 1/16 है, जितनी भी उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है क्या। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो कि उन्होंने बोला है ना 1/16, और जब आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू भी मिल जाए तभी भी आप सीपी और एसपी की रेशियो बना सकते हो। अब 1/16 का मतलब अगर मेरी कॉस्ट 16 है, मुझे 1 का लॉस हुआ तो मेरी सेलिंग प्राइस 15 होनी चाहिए, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इन रुपीज गिवन है दैट इज 15, तो 1 यूनिट मेरा 1 के बराबर, तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो मेरी कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ चुकी है दैट इज 16। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। एक वैल्यू से अगर फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको मिल जाती है प्रॉफिट लॉस में, तभी भी आप काम कर सकते हो बड़े इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपको लॉस परसेंटेज सेलिंग पे दी गई है तो आप क्या कॉस्ट पे उसको निकाल सकते हो। हाँ जी, निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो है रेशियो बनाने का कंसेप्ट वो बदल जाएगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको। उन्होंने बोला है अभी 10% लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पे, तो जो 10% का मतलब फ्रैक्शन में होता है दैट इज 1/10। तो यहाँ पे जो हम नीचे वाला 10 कॉस्ट लेते थे ना, बस थोड़ा सा ट्विस्ट ये क्या आया कि अब आपको सेलिंग प्राइस को 10 लेना होगा। तो मैंने सेलिंग प्राइस को, क्योंकि अब बेस मेरा सेलिंग प्राइस है 10 ले लिया, उस पे आपको 1 लॉस हो रहा है, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस आपकी 11 हो जाएगी, है ना। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे उल्टा चलेगी, 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉस हुआ है। तो 10 और ये रेशो लॉस के कारण 9 हो जाएगी। तो आगे क्या बोलते हैं, इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस पे कितने का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पे आपका ये जस्ट सेकेंड, ये 11 ही रहेगी, क्योंकि लॉस हुआ है हमने अगर कॉस्ट प्राइस को 10 ले लिया 1/10, तो सेलिंग अगर ये है तो ये 9 ही रहेगी, और फिर से 9 बना दिया, 11 रहेगी, 11। तो 11 है मेरी कॉस्ट प्राइस और सेल है मेरी 10 रुपए की, मतलब मुझे 1 रुपए का फिर से लॉस हो रहा है, बट अब वो लॉस मुझे कैलकुलेट करना है 11 यानी कि कॉस्ट के ऊपर। तो ये रेशियो कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/11। और मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में बताया था 1/11 बराबर होता है
9.09% के। जब हम इसको देखेंगे तो 9 2/9 और 9 1/9 है, इसका मतलब यही होता है 9 1/11%। तो ये हमें हमारा ए ऑप्शन से राइट आंसर मिल रहा है, इसीलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 9 1/11%। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आज का, इफ लॉस इज 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द लॉस परसेंटेज इज। अगर लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस का 1/3 है तो लॉस की परसेंटेज निकाल दो, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे आप 1/3 जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज यूज करोगे, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो बना दे तो वो कितनी आएगी, अगर मेरे केस में सेलिंग प्राइस 3 है तो लॉस होने के कारण इसको उल्टा करेंगे, यानी कि लॉस अभी तक माइनस करते थे, यहाँ 4 के ऊपर 1 का लॉस हुआ है तभी 3 आई है आपकी सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहाँ लॉस की परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी हो तो कितनी होगी, दोनों में डिफरेंस है 1 का, जबकि आपकी कॉस्ट प्राइस है 4 और परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब हमने 1/4 को देखा वो 25% के बराबर होता है। इन दोनों क्वेश्चन में छोटे छोटे से ट्विस्ट यही थे, लॉस अभी तक हम माइनस करते थे, बट अगर वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है तो हम उसको फर्दर ऐड करेंगे और अपनी नई रेशो फॉर्म करेंगे। सो डन, हमारे पास हमारा राइट आंसर आ गया 25%। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया। आपने कई क्वेश्चंस क्लास के अंदर सॉल्व करे, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस से अपने आप में इस चैप्टर के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। हमने हर कंसेप्ट, हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया इस क्लास के अंदर। इसी के साथ प्रॉफिट लॉस तो फिनिश हो गया, बट आने वाले टाइम में हमारे फर्दर टॉपिक्स हम कवर करेंगे। Till then, practice hard. Thank you everyone.